जॉन सीना का हिल टर्न तो हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी पता नहीं है कि जॉन सीना क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या उसके पास पावर आने वाली है, क्या वो डबल चैंपियन बन सकते हैं, क्या वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, क्या वो पेंस के साथ स्कैम करने वाले हैं। इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जॉन सीना का जो हिल टर्न है वो 20 साल बाद हो चुका है। पहले बार आई थिंक सो के 2003 या 2 के अराउंड जॉन सीना हिल थे। उसके बाद 20 साल लगातार जॉन सीना एज अ बेबी फेस काम कर रहे थे। तो ऐसे में अभी तक जॉन सीना का हिल टर्न नहीं हुआ था, लेकिन WWE ने एलिमिनेशन चैम्बर 2025 के अंदर जॉन सीना का हिल टर्न करवाकर एक इंडस्ट्री चेंजिंग मूव कर दिया। तो अब इस जॉन सीना के हिल टर्न में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बेस्ट फॉर बिजनेस देखने को मिल सकती है। तो जॉन सीना के ऊपर ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है। तो इसको हम लोग 4 टॉपिक्स में बांटेंगे और आप लोगों को हर एक टॉपिक का अलग ही रीज़न बताऊंगा और अलग ही हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्या जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या नहीं। तो जॉन सीना का हिल टर्न हो चुका है, लेकिन जॉन सीना का जब हिल टर्न नहीं हुआ था तब भी फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जॉन सीना का ये रिटायरमेंट टूर चल रहा है तो इसमें से चाहिए WWE को कि उसको 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना दे। तो अभी उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो और भी ज़्यादा पुख्ता हो चुकी है, क्योंकि एक तो जॉन सीना की साइड में रॉक आ चुके हैं और दूसरा ये कि जो जॉन सीना है उसका हिल टर्न हुआ जो कि काफ़ी तगड़ा हिल टर्न था और इंडस्ट्री चेंजिंग मूव इसको माना जा रहा है। और 36 घंटों के अंदर आई थिंक सो कि इस पर 220 मिलियन के अराउंड जो व्यूअरशिप है WWE के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आ चुके हैं। तो ये एक इंडस्ट्री चेंजिंग मूव था WWE का। तो ऐसे में जो जॉन सीना है वो एलिमिनेशन चैम्बर जीत चुके हैं और अब वो चैलेंज करने वाले हैं कोडी रोड को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और वो भी रसलमेनिया 41 के नाइट 2 के मेन इवेंट में। तो ऐसे में यहाँ पर हमें कुछ पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, क्या जॉन सीना यहाँ पर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी और वो ये थी कि जो जॉन सीना है अगर वो हिल टर्न नहीं करते तो उसके चांसेस जीतने के काफ़ी ज़्यादा कम होते, लेकिन अब जॉन सीना के जीतने के चांसेस कोडी रोड के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। और वो इसलिए कि WWE जॉन सीना के इस हिल टर्न को वो जो है वो बिल्कुल भी उसके हाइप को नहीं दबाना चाहेगी। जॉन सीना जो है इस समय काफ़ी तगड़ा बिजनेस बना रहे हैं WWE के अंदर, और वो भी हर तरह की जो सोशल मीडियाज़ है या टेलीविज़न वगैरह है या अगर न्यूज़पेपर्स में आप लोग देखो तो बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स है वो भी इस खबर को रिकवर कर रहे हैं कि जॉन सीना का हिल टर्न हुआ, और वो भी इतने मुद्दतों बाद। और दूसरा ये कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जॉन सीना का जो नाम है वो दर्ज हो चुका है कि 20 साल बाद उन्होंने अपना हिल टर्न कर लिया है। तो ऐसे में इतनी सारी चेंजिंग आने के बाद, इतनी सारी बिजनेस ड्रिवन डिसीजन के बाद जो ट्रिपल एच है वो बिल्कुल भी एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाने में। तो ऐसे में अगर ये आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं है तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो जॉन सीना और कोडी रोड है वो रसलमेनिया के तुरंत बाद जो 25 अप्रैल वाला स्मैकडाउन का एडिशन है वहाँ पर जो जॉन सीना है और कोडी रोड वो दोनों एडवर्टाइज है। तो ये उसके बाद जो 25 मई का स्मैकडाउन का एडिशन है, उसके बाद 31 मई का एडिशन है स्मैकडाउन का, उसके बाद आई थिंक के 15 जून और फिर 21 जून ऐसे कुछ जो जॉन सीना के डेट्स हैं वहाँ के लिए जॉन सीना एडवर्टाइज है। तो ऐसे में इसका मतलब क्लियर यही बनता है कि जॉन सीना जो है वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं और ये कोडी रोड को और भी ज़्यादा बड़ा बेबी फेस उभर के सामने लेके आएगा। और यहाँ पर जॉन सीना और कोडी रोड की फ्यूड एंड नहीं होने वाली, बिल्कुल भी एंड नहीं होने वाली। और उसके बाद जॉन सीना और कोडी रोड का एक और मैच होगा और मे बी वो समर स्लैम के अंदर भी हो सकता है। तो ये था पहला पॉइंट कि जो जॉन सीना है क्या वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे और क्यों बनेंगे। तो ये था पहला पॉइंट।
तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इंटरेस्टिंग है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है जॉन सीना के इस हील टर्न के अंदर, जितनी भी चीज़ों की, तो मैं आप लोगों के साथ सारे जो चीज़ें हैं वो डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हूँ। नंबर सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो क्या जॉन सीना जो है वो ग्रैंड स्लैम चैम्पियन बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक जॉन सीना जो है वो 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं लेकिन वो अभी तक ग्रैंड स्लैम चैम्पियन नहीं बने हैं। क्योंकि ग्रैंड स्लैम चैम्पियन अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कैसा होता है, तो वो उस बंदे को ग्रैंड स्लैम चैम्पियन माना जाता है जो कि WWE के अंदर सारे टाइटल उन्होंने जीती होती है। जिस तरीके से वर्ल्ड टाइटल होती है, अनडिस्प्यूटेड टाइटल होती है, यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप होती है, IC टाइटल होती है, तो ऐसे में अगर कोई बंदा ये सारी टाइटल जीत जाता है तो उसे ग्रैंड स्लैम चैम्पियन माना जाता है। लेकिन जो जॉन सीना है वो 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन तो बना है लेकिन अभी तक उन्होंने IC टाइटल नहीं जीती है और ना ही वो अभी तक ग्रैंड स्लैम चैम्पियन बन चुका है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो रॉक है वो जॉन सीना के साथ बिल्कुल लगातार ही आने वाले हैं, क्योंकि जॉन सीना का जो स्टोरी लाइन है वो रॉक से रिलेटेड है और जॉन सीना ने अपनी सोल जो है वो रॉक को बेची है। तो रॉक जो है यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी करेगा कि जॉन सीना को वो खुशी दे जिसकी जॉन सीना को ज़रूरत हो इस रिटायरमेंट टूर के अंदर। तो ऐसे में IC टाइटल का जीतना जॉन सीना के लिए एक जो ख्वाब है वो भी है और साथ ही में वो ग्रैंड स्लैम चैम्पियन भी बनेगा। तो ऐसे में अगर वो 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बन जाते हैं देन तो वो इस चीज़ की तरफ बढ़ेगा कि वो IC टाइटल जो है वो जीते और वो बने ग्रैंड स्लैम चैम्पियन। लेकिन ये जो रूमर्स है वो यही आ रहे हैं कि ब्रॉन ब्रेकर और जॉन सीना का मैच हमें जो है आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है और वो भी इस रिटायरमेंट टूर के अंदर। तो मे भी ये IC टाइटल के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ के लिए भी जो है एक पॉसिबिलिटी ओपन होती है कि यहाँ पर जो जॉन सीना है वो डबल चैम्पियन भी बन सकते हैं, यानी उसके पास एक अनडिस्प्यूटेड टाइटल और एक IC टाइटल भी हो सकती है। तो ये हमें आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि जॉन सीना को ग्रैंड स्लैम चैम्पियन भी बना देगा और वो जो है वो उसके हील कैरेक्टर को और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश कर पाएगा आने वाले टाइम के अंदर। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट ये है कि क्या जॉन सीना और द रॉक दोनों मिलकर या साथ में कोई और जो है वो ला के WWE या ट्रिपल एच के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि ये चीज़ भी पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से रॉक और जॉन सीना जो है वो काम कर रहे, तो रॉक एक अलग ही बंदा है, वो TKO का बंदा है और जो ट्रिपल एच है वो WWE का बंदा है। तो ऐसे में एक टाइम पर ये भी चीज़ निकल के सामने आई थी कि जो ट्रिपल एच और रॉक है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में जा सकते हैं और वो भी ऐसे नहीं कि ये दोनों रिंग के अंदर लड़ेंगे, बल्कि जो ट्रिपल एच है वो अपना डिसीजन लेगा और रॉक अपना डिसीजन लेगा। तो ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रॉक है वो और जॉन सीना वो दोनों अकेले होने वाले हैं। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर उसको ड्रू मैकिंटायर जैसा बंदा, जो कि वो कहते हैं कि मेरा रॉक के साथ फेवर है, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। केविन ओवेंस अभी तक WWE के अगेंस्ट में है, जो कि उसकी स्टोरी लाइन से हमेशा ही ये लगता है कि वो WWE के अगेंस्ट में है स्टोरी लाइन वाइज। तो ऐसे में जो केविन ओवेंस है वो भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं द रॉक को। साथ ही में जेकब पार्टू, सोलो सिक्वाय और टामा टोंगा, ये तीनों बंदे भी आकर रॉक को ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे में एक तगड़ा फोर्स द रॉक का हमें देखने को मिलेगा, जो कि WWE को डोमिनेट करेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो ये एक तगड़ी पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहना। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी फाइनल और फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है। तो ये चौथा पॉइंट ये है कि क्या जॉन सीना और द रॉक जो है वो मिलकर WWE फैंस के साथ स्कैम करने वाले हैं? तो आप लोगों को मैं अगर एक चीज़ बताता चलूँ कि जो जॉन सीना है वो क्यों आए हैं WWE के अंदर, वो इसलिए कि वो अपने रिटायरमेंट टूर के लिए आए हैं और यहाँ पर हमें उसके 40 से ज़्यादा उसके अपीयरेंसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने ये डिसीजन लिया था जब वो बेबी फेस थे। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर कोई सुपरस्टार जो है वो किसी बड़ी इंजरी कारण चलते जो है वो
WWE से रिटायर होता है, जैसे एज हुए थे, स्टोन कोल्ड हुए थे, जिस तरीके से डैनियल ब्रायन हुए थे, लेकिन बाद में वो वापस आ चुके। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंपल रिटायर अगर कोई हुआ है तो दोबारा वो WWE के अंदर आया हुआ है। लेकिन रिसेंट में आप लोगों को एग्जांपल के तौर में आप लोगों को बता दूं कि जो एज स्टाइल है, उन्होंने जिस तरीके का ड्रामा रचा कि वो रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कोडी रोड के ऊपर एक ब्रूटल अटैक किया। तो ऐसे में ये जो सारी चीज़ें हैं वो लीड कर सकती है कि जो जॉन सीना और द रॉक है वो फाइनल में रिवील करे दिसंबर के मंथ में, जहां पर हमें लास्ट एक ऐसा मैच देखने को मिले कि जो जॉन सीना है वो हमें दिखाई दे कि वो अपने रिटायरमेंट मैच के अंदर ही compete कर रहा है, और वहाँ पर वो अनाउंस करे कि वो तो एक स्कैम कर रहा था पेंस के साथ, और अभी तो उसको सारी पावर मिल चुकी है, अभी वो कभी भी रिटायर नहीं होने वाला। और ऐसे में जो जॉन सीना, साथ ही में द रॉक, साथ ही में मैकिंटायर, केविन ओवेंस, और ये जो न्यू ब्लड लाइन है यानी सोलो सिक्वाय और जेकब पार्टू, टामा टोंगा, ये भी राइज करेंगे रॉक की साय में, और ऐसे में ये हमें देखने को मिलेंगे एक तगड़े फोर्स की तरह, और ये डोमिनेट करेंगे आने वाले सालों के अंदर। क्योंकि अगर ट्रिपल एच को ये पता चली कि रॉक और जो जॉन सीना है वो बिजनेस के लिए बेस्ट है, तो ऐसे में जॉन सीना को वो कहीं पर भी नहीं जाने देंगे। और रॉक एक ऐसा बंदा है जो कि कारपोरेट पावर रखता है, तो ऐसे में वो टीकेओ के अंदर शेयर भी ऑन करता है, तो ऐसे में वो जॉन सीना को कभी भी नहीं जाने देगा, क्योंकि वो दोनों सेम साइड से आते हैं, दोनों हॉलीवुड से आते हैं। तो ऐसे में जो जॉन सीना है वो एक पार्ट टाइमर की तरह हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो WWE से रिटायर नहीं होगा, और वो एंड में ये रिवील करेगा कि वो स्कैम कर रहे हैं पेंट्स के साथ में। तो आप लोग क्या कहोगे इन सारी सिचुएशन के अंदर, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? वेल, इसके रिगार्डिंग आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।